नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर बनाने पर लगातार काम कर रही है। आने वाले महीनों में सरकारी और निजी क्षेत्र में लाखों नई भर्तियां निकाली जाएंगी, जिससे देश के बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की कौशल भारत योजना के तहत युवाओं को तकनीकी और डिजिटल स्किल सिखाई जा रही है। इस योजना से यूपी और बिहार के युवाओं को फ्री ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और नौकरी से जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके तहत महिलाओं को बिना गारंटी ऋण, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आय में योगदान दे सकें। बिहार सरकार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और उद्योग क्षेत्र में नई भर्तियां और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे युवाओं को अपने राज्य में ही नौकरी मिल सके। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत छोटे उद्योग लगाने वाले युवाओं को सब्सिडी और बैंक लोन की सुविधा दी जा रही है। यूपी और बिहार में हजारों युवाओं ने इस योजना के माध्यम से अपना कारोबार शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी और डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत यूपी और बिहार के कई स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ छात्रों को बेहतर भवन, प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों को विशेष सहायता देने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को बिजनेस ट्रेनिंग, कम ब्याज पर लोन और सरकारी खरीद में प्राथमिकता मिलेगी। बिहार में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने पर सरकार ने विचार किया है। इससे लाखों महिला कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्रों को सीधे उद्योगों से जोड़ा जा सकेगा। बिहार सरकार ने छात्राओं के लिए साइकिल और छात्रवृत्ति योजना को और मजबूत किया है। इसका उद्देश्य लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। यूपी सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए नई नीति लागू की है। इसके तहत फंडिंग, मेंटरशिप और टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे युवा उद्यमी आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। बिहार में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शिक्षा का विस्तार होगा। केंद्र सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। यूपी में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी आगे बढ़ सकेंगे। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से लाखों महिलाओं ने छोटे व्यापार शुरू किए हैं। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। यहाँ युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। इससे दूर दराज के छात्र भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। यूपी में सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की गई है। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। बिहार में महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते खोले जा रहे हैं। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार ने शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की है। इससे स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। बिहार
तकनीकी विश्वविद्यालयों में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक की शिक्षा मिलेगी।